खून भरे मांगे 1980 पर रिलीज हुआ हिंदी एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वह रेखा, कादिर बेदी, सोनू आलिया और कादिर खान को हम देखेंगे। फिल्म की जो कहानी है ऐसी शुरू होती है। हम देखते हैं कि आरती जो है, रेखा एक विधवा है। उसके पति जो है राकेश रोशन थे, वो एक कार एक्सीडेंट में मार गए थे और उनकी 2 बच्चे हैं। और हम देखते हैं कि आरती के पिता एक धनी व्यवसायी है जो है जाफर जाफरी, और उसके पिता की एक कर्मचारी आती है हीरालाल जो है कादिर खान, और वो उसके पिता के साथ बेईमानी किया। इसकी वजह से आरती के पिता हीरालाल से बहुत क्रोधित है और वो सबको हीरालाल के बारे में बताना चाहती है। यहाँ पर आरती फ़ोन करती है और आरती के पिता जब आरती को ये बात कहने वाली होती है तब हीरालाल आरती के पिता को तकिए से मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरती अपने पिता के घर आती है और बहुत रोती है, और उसकी जो सहेली है नंदिनी जो है सोने वाली है, उसको दिलासा देती है। और उनकी जो लॉयर है वो आती है और आरती को कहती है कि आरती को सख्त होना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो व्यवसाय और धन संपत्ति उसे आरती को देखना पड़ेगा। यहाँ पर हीरालाल अपनी भतीजा संजय जो है काबिर बेदी को विदेश से ले आती है, और संजय यहाँ आकर बच्चों के साथ और आरती के साथ बहुत घुल मिल जाती है और अच्छा बर्ताव करती है। और इस वजह से उनके आरती की जो घर के नौकर जो है रामू चाचा और नंदिनी आरती से कहती है कि उसको संजय को शादी करना लेना चाहिए। हम देखते हैं कि आरती संजय को शादी कर लेती है। और हम देखते हैं कि शादी के दिन ही नंदिनी को हम देखते हैं संजय के साथ, नंदिनी संजय को प्यार करती है, संजय के साथ मिली हुई है। और यहाँ पर संजय और हीरालाल मिलकर ये षड्यंत्र करती है कि वो आरती की सारी संपत्ति हड़प लेगी। और ऐसे हम देखते हैं कि नंदिनी आरती और आरती और संजय मिलकर एक झरने के किनारे पर जाती है घूमने के लिए। और यहाँ पर जब वो फोटो तुल रही होती है तब संजय आरती को पीछे से धक्का देती है और वो पड़ जाती है झरने के पानी में। वहाँ पर उसे मगरमच्छ से आक्रमण करती है और संजय और नंदिनी समझ लेती है कि आरती मर चुकी है। बट हम देखते हैं कि आरती बच जाती है और उसे एक बूढ़े आदमी बचा लेती है। यहाँ पर बच्चे लोग बहुत रोती है और खाना पीना छोड़ देती है, और उनकी जो लॉयर है वो आती है, वो बच्चे लोगों को दिलासा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं संजय आती है और संजय आकर बच्चे लोगों को डांटती है, और लॉयर ये समझ लेती है कि संजय में कुछ गलत किया है। और लॉयर ये एक सील कर देती है कि जब तक आरती की लाश नहीं मिलती आरती की सारी संपत्ति उसके पति के नाम नहीं होगा। हम देखते हैं कि आरती उसकी गालों पे एक निशान पड़ा है, मगरमच्छ ने उसे काटा था और वो अपनी अन्याय की प्रतिशोध लेना चाहती है। इसकी वजह से वो उसके पास जो है डायमंड की कानों की रिंग था उसे बेच देती है, और उस पैसों से वो विदेश जाकर अपनी सर्जरी कराती है और इंडिया चली जाती है। और आने के बाद वो अपनी बच्चों की स्कूल में जाती है। उन लोगों को देखने के बाद आरती बहुत खुश होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरती की फर्स्ट टारगेट होती है नंदिनी जो एक बहुत बड़े मॉडल है अब। और आरती नंदिनी की मॉडल एजेंसी में जाती है और यहाँ पर उसके साथ परिचय होती है कि जेडी जो शत्रुघ्न सिन्हा का जो फोटोग्राफर है। और वो एजेंसी एक नई लुक की तलाश में है और वो आरती को ले लेती है। आरती खुद को ज्योति का कर परिचय कराती है। एक पार्टी में ज्योति के साथ परिचय होती है संजय की, और यहाँ पर संजय ज्योति को फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि एक ज्योति और नंदिनी के बीच कंपटीशन होती है और यहाँ पर ज्योति जीत जाती है। एक दिन संजय ज्योति के लिए आरती की जो खानदानी हाथ की ब्रेसलेट थे वो ले आती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दिन जेडी आरती के घर आती है, ज्योति के घर आती है, और ज्योति के घर वो कविता और भाभी की छवि देख जाती है और उनकी फोटो तोड़ लेती है। और वो ज्योति से भी कहती है कि अगर ज्योति के जीवन में कोई समस्या है उसे बता सकती है, वो उसकी मदद करेगी। और ज्योति कहती है कि वो खुद की मदद करेगी। और हम देखते हैं कि हीरालाल अपनी भतीजा को ज्योति को आरती की कीमती ब्रेसलेट देने के लिए डांटती है, और वो नशे की हालत में ये कह देती है कि वो आरती के पिता को ताकि उसे मार दिया था। और ये सारी बात बच्चे लोग रामू चाचा सुन लेती है, और हम देखते हैं कि हीरालाल और संजय मिलकर रामू चाचा को मार देती है।
यहाँ पर ज्योति संजय के साथ दोस्ती कर लेती है और संजय उसे अपने घर इनवाइट करती है और ज्योति आती है। और यहाँ पर आने के बाद उनकी जो कुत्ता है वो ज्योति को पहचान लेती है, बच्चे लोग नहीं पहचानती। खाने के टेबल पे संजय बच्चे लोगों को डांटती है और संजय जब नंदिनी के पास चली जाती है तब बच्चे लोग ज्योति को ये बता देती है कि उसकी नाना और रामू काका को संजय ने और हीरालाल ने मार डाला है। ये सुनने के बाद ज्योति ये पति कर लेती है कि उन दोनों की हत्या की प्रतिशोध लेगी। और हम देखते हैं कि ज्योति आरती बनकर हीरालाल के पास जाती है और हीरालाल को मार देती है। और वो नंदिनी को फ़ोन करती है और कहती है कि वो संजय को लेकर सीधा सिकापुर फार्म में जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेडी कविता और भाभी और ज्योति की छवि लेकर एक कड़ी मिलाना चाहती है। और यहाँ पर उसकी भाई की बेटी आती है और वो कहती है कि कविता भाभी उसकी स्कूल में पढ़ती है और उसकी माँ को मगरमच्छ ने खा डाला था। ये सुनने के बाद जेडी ये कड़ी मिला लेती है कि ज्योति ही आरती है। और हम देखते हैं कि ज्योति को संजय सिकापुर फार्म में ले जाती है और यहाँ पर उनकी जो घोड़ा राजा है वो ज्योति को पहचान लेती है। और हम देखते हैं कि जेडी बच्चों के पास जाती है और जाकर ज्योति के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। और वो जो बच्चों को ये बताती है कि ज्योति उसकी माँ आरती है। और हम देखते हैं कि बच्चे लोगों से कहती है कि ज्योति सिकापुर फार्म में गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंदिनी आती है और संजय के साथ उसकी बहस होती है। वो संजय को ये कहती है कि वो जीवन में भारी भूल करा है संजय के साथ देकर। और यहाँ पर ज्योति आरती बनकर आती है और संजय को मार देना चाहती है, पर संजय उसके हाथों से बंदूक ले लेती है। जब वो आरती को मारने जाती है तब नंदिनी सामने चली जाती है और नंदिनी यहाँ पर मार जाती है। और हम देखते हैं कि संजय और आरती में बहुत लड़ाई होती है। उनकी जो घोड़ा है राजा वो ज्योति की आरती की बहुत मदद करती है। और हम देखते हैं एक समय संजय आरती को धक्के मारकर गिरा देती है और उसके चोट लगती है। और यहाँ पर जेडी आती है और आरती को बचाती है। जेडी और संजय के बीच बहुत लड़ाई होती है और संजय इस लड़ाई में झरने के किनारे में पड़ जाती है और वो बाँचने के लिए जाती है और आरती से मदद मांगती है। और आरती को उसकी पहली पिछली बारे में सब याद चली आती है। आरती उसे बचाती नहीं और हम देखते हैं कि संजय झरने की पानी में पड़ जाती है। और आरती को जैसे ही मगरमच्छ ने आक्रमण किया था ऐसे ही मगरमच्छ भी संजय का आक्रमण करती है और उसे मार देती है। और हम देखते हैं कि आरती की 2 बच्चे भाभी और कविता आती है और उनकी माँ के साथ मिल जाती है और ऐसे सारे फैमिली एक हो जाती है और इस फिल्म की समाप्त होती है। धन्यवाद।